नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 1 जनवरी को लॉन्च हो रहा भारत टैक्सी ऐप ओला उबर को मिलेगी टक्कर, पीक आवर्स में किराया नहीं बढ़ेगा। कलाम की जगह भाजपा वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, किताब में दावा। बीजेपी ने अटल जी से कहा था आप आडवाणी को पीएम बनने दीजिए। लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल पर चर्चा शुरू। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले बिल में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया। 5 राज्यों यूटी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, ये कुल मतदाताओं का 7.6%। दिल्ली में पोल्यूशन 50%, एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, नुसरत ने बिहार छोड़ा, बोली अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। इथियोपिया की संसद में पीएम मोदी बोले यह शेरों की धरती, पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसे पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला करने वाला साजिश भारतीय था, 27 साल पहले देश छोड़ा। पाकिस्तानी डॉन ने बिहार सीएम को धमकाया, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का, बोला माफी मांगो। भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब किया, ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद। कांग्रेस नेता चौहान बोले ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत हारा, 7 मई की झड़प में हमारा एक भी विमान नहीं उड़ा, उड़ता तो पाकिस्तान मार गिराता। पाकिस्तान बोला ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमलों पर हमें बेवजह बदनाम किया, यह भारत इजराइल जैसे दुश्मनों की साजिश। राजस्थान एमपी के 38 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम, यूपी में घना कोहरा, श्रीनगर में -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ती होंगी, कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ बदले के लिए, गांधी परिवार को सताया जा रहा, कोर्ट का फैसला, मोदी साहब के मुंह पर थप्पड़। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए मिलने लगे 17,000, राजस्थान सरकार सीधे खाते में डाल रही सब्सिडी। मजदूरों को 10-10 हजार रुपए, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर, उद्धव और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, कांग्रेस बोली हम अकेले लड़ेंगे। राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW प्लांट देखा, कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गडकरी से पूछा एक घुसपैठिया मिला क्या, केंद्रीय मंत्री बोले मिलवाएंगे कभी। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी। हनुक्का के दौरान आतंकी खतरे की चेतावनी पर दिल्ली हाई अलर्ट, खुफिया इनपुट से मची खलबली। भारतीय सेना को मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, जोधपुर आएंगे, 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में होंगे तैनात। गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान, ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, पाकिस्तान में मचा बवाल। ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर चौहान बोले माफी नहीं मांगूंगा, कहा था पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में पहले दिन हार गई थी भारतीय सेना। ट्रंप ने 7 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी, 15 देशों पर आंशिक बैन, अब तक 39 देश इस लिस्ट में शामिल हुए। इथियोपिया के बाद ओमान पहुंचे पीएम मोदी, मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। धामी सरकार 2027 चुनाव से पहले घर घर देगी दस्तक, 23 विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ेगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। कृति आजाद पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप, बीजेपी ने टीएमसी सांसद का वीडियो शेयर किया, कहा इन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आपत्तिजनक बयान, कहा अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी है एकनाथ शिंदे।
दत्तात्रेय होसबाले बोले, मुस्लिम भी नदी वृक्ष की पूजा करे। गोरखपुर में हिंदू सम्मेलन में आरएसएस के सर कार्यवाह ने कहा, सूर्य नमस्कार से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम सेतु से T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर लॉन्च, पैरा मोटर से ब्रिज के ऊपर घुमाया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से। फुटबॉलर मेसी ने अनंत अंबानी का वनतारा देखा, वाइल्ड लाइफ सेंटर में आरती की। सामने आ रहा असली चेहरा, हिजाब विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार को घेरा, महबूबा मुफ्ती पर भी किया तंज। वरुण चक्रवर्ती भारत के हाईएस्ट रेटिंग वाले बॉलर, 818 पॉइंट्स हासिल किए। रोहित कोहली वनडे रैंकिंग में टॉप 2 पर बरकरार। चांदी पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार, 1 से 2 लाख होने में 9 महीने लगे। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए 14 साल में पहुंची थी। आईपीएल ऑक्शन में 6 ऑस्ट्रेलियन 45.70 करोड़ रुपए में बिके। 5 अनकैप्ड भारतीयों पर 45 करोड़ रुपए खर्च। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मजदूरों को 10-10 हजार रुपये, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% WFH, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ऐलान। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए रेखा गुप्ता की सरकार ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खाते में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। वहीं दूसरे निर्णय के तहत दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी होगा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। यह जानकारी बुधवार को मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। लगातार 4 दिन गंभीर श्रेणी में रहने के बाद बुधवार को दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। मंगलवार को हवा की गति बढ़ने और सुबह के समय कोहरे व स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राजधानी में सोमवार को AQI 427 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 354 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को 24 घंटे में AQI में 73 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। दिल्ली में मंगलवार को कई जगहों पर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार देखा गया। CPCB के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 से और PM2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। NCR की हवा में मंगलवार दिन में 3 बजे PM10 का औसत स्तर 276 और PM2.5 का औसत स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा, यानी हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग 2 गुना से अधिक रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है अगले 2 दिनों के बीच हवा की रफ्तार में थोड़ी तेजी आएगी। दिन के समय हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज होगी और खिली हुई धूप निकलेगी। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज होगा। प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होगा और वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। हालांकि दिल्ली की हवा पूरी तरह से साफ होने की अभी उम्मीद नहीं है।